Hello everybody. So today I welcome you for the seventh exercise of the Toppers Question Bank, Volume 2, Chapter Functions. ये exercise, this is based on the PYQs that have been asked in JEE Mains. Alright, so we shall be starting with this. और बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, but again, as committed, I have selected only 5 questions once again. फाइन. सो कुछ का डिस्कशन करूंगा, कुछ आप अपने आप से कर चुके होंगे, कुछ आप अपने आप से करेंगे. इस तरह से करके हम सारी एक्सरसाइज को खत्म करेंगे. फाइन. आपको मेरे बताने के बाद भी इफ यू फाइंड सर्टेन डाउट्स यू कैन हिट मी अपॉन कमेंट सेक्शन. मैं आगे वाली वीडियोस में उनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा. सो टुडे आई स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7. सो द क्वेश्चन इज, सी, एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, एक फंक्शन जी एक्स दिया हुआ है, रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स दे आर आस्किंग यू. फाइन. तो पहले ना मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं एफ ऑफ जी एक्स को बना लेता हूँ. ऑलराइट. एफ ऑफ जी एक्स को बनाने का मतलब हुआ कि एफ एक्स में जहां जहां पे भी एक्स है वहां हर जगह पे हम जी एक्स को रिप्लेस कर देते हैं. सो इट इज 2 + 2 जी एक्स. ये कब? इफ जी एक्स इज लेस देन 0, मोर देन इक्वल्स टू -1, and it is 1 minus gx upon 3. ये कब? Whenever gx is more than equal to 0, less than equals to 3. Am I correct? अब ये अपने पास gx है, ठीक है. थोड़ा सा gx के ग्राफ के बारे में सोचते हैं. लाइक दिस, y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस. जब x की वैल्यू 0 है then gx is 0. when x is 1 then gx is 1. So it is y equals to x. This point is 1 1. Now when x is 0, gx is 0. when x is -3, gx is -x, so it will become 3. So this is the graph. Understood? ये अपने पास gx है. फाइन. अब आप एक चीज देखो, इस वाली ब्रांच में दे आर सेइंग दैट gx इज लेस देन 0. क्या gx इन एनी केस 0 से छोटा है? माई क्वेश्चन टू यू, क्या gx इन एनी केस लेस देन 0 है? नो. अगर आप देखोगे gx की जो रेंज है वो 0 to 3 जा रही है. दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी -3, 3. तो इसका मतलब इस ब्रांच से आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ एफ ऑफ gx. ऑलराइट. तो अब मैं सिर्फ नीचे वाली ब्रांच पे आता हूँ. यह ध्यान से देखना, इसमें gx 0 से 3 है. अब जब तक gx 0 से 3 है तो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 0, 1. 0 to 1 में gx के दो तरह के बिहेवियर है. ऑलराइट. और उसके बाद यहाँ पे ना ये gx इस इंटरवल में शुरू में पहले 0 to 1 है. तो इसको ऐसे लिखता हूँ, gx lies in 0 to 1 inclusive of 0 inclusive of 1. तो डेफिनेशन को मैं लिखूंगा 1 minus gx upon 3. इसी को दोबारा लिख लेता हूं क्योंकि इस वाली ब्रांच में gx अलग है. gx lies again in 0 to 1. it will again be 1 minus gx upon 3. and when gx lies in 1 से 3, इट विल बी 1 minus gx upon 3. बस अब इसकी मुझे इंडिविजुअल ब्रांचेस को फिल करना है. सी, मैं दूसरे पेन से यूज करके ना दिस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, while gx is in 0 to 1, I will select this branch. Means x lies in 0 to 1 inclusive of both. तो इस केस में gx क्या है? वो x है. तो it will be 1 minus x by 3. करेक्ट. देन when x lies in, अच्छा दूसरी ब्रांच के लिए I will use another pen for this branch. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे जब x है -1 से 0 तो भी gx अपने पास 0 to 1 है. उस केस में जो gx की डेफिनेशन है वो -x है. सो इट विल बी 1 plus x by 3. एंड when x lies in -3 to -1, -3 to -1,
in that case this branch will be followed. You see that? In that case this branch will be followed, this particular branch. So in that case definition is again minus x, so it will be 1 plus x upon 3. Got it? ये मैंने सिर्फ इन दोनों को अलग अलग बना के दिखाया है, मैं इनको एक साथ भी दिखा सकता था, बट जस्ट टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग बेटर ऐसा मैंने बनाया. सो फाइनली अपने पास जो f of gx आया, that is if x lies in -3 to 0 inclusive of both, the definition will be 1 plus x upon 3, and when x lies from 0 to 1, the definition will be 1 minus x by 3. Understood? Now they are asking for the range of f of gx. Now रेंज के लिए देख लेते हैं. दिस फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांच 0 पे वैल्यू 1 एंड -3 पे वैल्यू 0. सो 0 to 1. फॉर दिस ब्रांच 0 पे वैल्यू 1 एंड 1 पे वैल्यू 1/3. तो सॉरी 0 पे वैल्यू 1 एंड 1 पे वैल्यू हो जाएगी 2/3. सो 2/3 से 1. So in any case जो range आती है f of gx that belongs to 0 to 1 inclusive of both. So this will be your correct answer. अब देखो इस क्वेश्चन को कराने का जो मेन पर्पस है वो ये आपको f of gx को लिखना सिखाना, so that आप प्रॉपरली, ये क्वेश्चन मैं बिना f of gx लिखे भी कर सकता था. बाउंड्री कंडीशन देखो, रेंज का आइडिया लग जाता है, ठीक है. बट आप सोचो अभी हम प्रैक्टिसिंग मोड में हैं और हम सीख भी रहे हैं. Getting my point? That is why I took it this way. Now see this question, very amazing question. इसमें एक छोटी सी एक तो एरर हो गई है, पहले मैं आपको वो बता दूं. A1 to 7 है and let PA, this is PI नहीं है, this is PA. PA denote the power set of A. Very good. तो पावर सेट क्या है, थोड़ा सा याद दिला दो. पावर सेट इज सेट ऑफ सबसेट्स. Power set is what? Set of subsets. Power set of A. If the number of functions f from A to PA. अब आप एक चीज देखो, इसमें यहां पे A जा रहा है, दिस इज सेट A, और इधर क्या है, इधर इसका पावर सेट है A, और यहाँ A to PA में फंक्शन f डिफाइंड है. इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7. A में 7 एलिमेंट है, उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, उसके पावर सेट में होंगे टोटल 2 to the power 7 एलिमेंट्स. Am I correct? Now A f from A to PA such that A belongs to f of A for every A belongs to A. मतलब कि अब देखो A एक एलिमेंट है, उसकी जो इमेज बनेगी वो इमेज बनेगी f of A. अब आप क्या चाहते हो कि वन एलिमेंट की जो इमेज बने वो अपने पावर सेट में एग्जिस्ट करता हो. तो वन की इमेज 2 3 4 टाइप्स ना बने, ऐसा नहीं होना चाहिए. वेयर एज व्हाट डू दे वांट कि जो वन की इमेज बने वो उस पावर सेट को जाके कनेक्ट हो जिसमें वन जरूर हो. सो लाइक 1 2 3 एंड सो, इस तरह का कोई सेट. अब इस लाइन का मतलब समझ में आया. A belongs to f of A for every A which belongs to A. यही एसेंस है इसका. अंडरस्टूड. और वो कह रहा है ऐसे फंक्शंस जो है वो m raised to the power n है, where mn belongs to natural number, then m plus n is equal to. ऑलराइट. अब आप एक चीज देखो, एक चीज सोचो, वन की इमेज जाके उसके पावर सेट को बने. तो ऐसा करते हैं, फॉर एलिमेंट 1, मैं इसी के रेस्पेक्टिव सोचना शुरू करता हूं. ऐसे कितने पावर सेट हैं, कितने सबसेट्स हैं जिसमें 1 नेसेसरी है. गेटिंग माई पॉइंट. अब मान लो ये एक सबसेट है, इसमें 1 है. 2 के रेस्पेक्टिव इसमें 2 पॉसिबिलिटी हैं, ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता. 3 के रेस्पेक्टिव भी 2 पॉसिबिलिटी है, इट कैन बी इन द पावर सेट, इट कैन नॉट बी इन द पावर सेट.
सिमिलरली 7 के रेस्पेक्टिव भी दो पॉसिबिलिटी है, इट कैन बी इन द पावर सेट, sorry subset, it cannot be in the subset. So for every other element 2 3 4 5 6 7 there are two possibilities. Got it? So total 2 to the power 6 elements are there, or 2 to the power 6 subsets are there where one is necessarily existing and can have an image. Getting my point? So 1 के रेस्पेक्टिव उसके पास इमेज बनाने के लिए 2 to the power 6 ऑप्शन है, 2 के रेस्पेक्टिव भी इमेज बनाने के लिए 2 to the power 6 ऑप्शन है, 3 के रेस्पेक्टिव इमेज बनाने के लिए भी 2 to the power 6 ऑप्शन है. सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस विल बी 2 to the power 6 into 2 to the power 6 into 2 to the power 6 and so on 2 to the power 6. How many times? 7 times, because there are 7 elements. So 2 to the power 42. Am I clear? अब m is least, ये भी इसमें ध्यान देना है. जैसे मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 4 raised to the power 21, बट इस केस में m लीस्ट नहीं है. m लीस्ट किस केस में है? इसमें. सो इसका मतलब अगर मैं इसको m to the power n लिखूं तो m will be 2 and n will be 42. Am I clear? सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोचेंगे. नंबर ऑफ फंक्शंस where each element of domain set is getting connected to the element in the codomain set where वो उस सबसेट को बिलोंग करता हो. अंडरस्टूड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. नाउ सी दिस क्वेश्चन. ठीक है, ये भी जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है रिसेंट ईयर्स में. इफ दिस फंक्शन f फ्रॉम -∞ to -1 to a to be defined by this, fx क्या है? fx is e to the power x cube minus 3x plus 1. Alright, is 1 1 and 2 and the distance of this point. ये चलो बात की बात है. पहले मैं fx के बारे में सोचता हूँ. बेसिकली अपने को रेंज निकालनी है. fx की रेंज आ गई, then I'll get an idea कि a क्या है और b क्या है. फिर तो बाद में तो हमें सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है. तो पहले मैं एक फंक्शन px के बारे में सोचूंगा, दैट इज x क्यूब माइनस 3x. अब इसका क्या है? इसके 3 रूट्स है, -√3, 0 एंड √3. और मुझे क्यूबिक के ग्राफ का आइडिया है. दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, लाइक दिस. और इस px के 3 रूट आ रहे हैं, एक -√3, एक 0 एंड अनदर रूट इज √3. ऑलराइट, -√3, 0, √3. तो यहाँ पे कहीं इसका मैक्सिमा भी रहा होगा. मैक्सिमा कहाँ पे आएगा? वेयर p डैश x इज गोइंग टू बी 0. इट्स डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0. इम्प्लाइज x कितना है? +(-1). सो दिस इज -1 एंड दिस इज 1. अंडरस्टूड? मतलब कि इसका -1 पे मैक्सिमा है और 1 पे मिनिमा है. अच्छा, मेरे को तो वैसे ही डोमेन -1 -∞ to -1 दी है. इससे मुझे बनाना है hx का ग्राफ. hx क्या है? दैट इज x क्यूब माइनस 3x प्लस 1. नाउ व्हाट इट इज, बेसिकली आपने fx के ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर एस्केलेट कर दिया. तो मैं एक काम करता हूं, मैं fx के ग्राफ को एस्केलेट नहीं करूंगा, मैं बेसिकली एक्सिस को 1 यूनिट नीचे सरका देता हूँ. ऑलराइट, सो अगर हम एक्सिस को 1 यूनिट नीचे सरकाएंगे ना, तो ग्राफ ही कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा. समथिंग लाइक दिस. अच्छा, ये वाली एक बार वैल्यू का आइडिया लेते हैं. 1 पे क्या वैल्यू होगी फंक्शन की? 1 पे वैल्यू हो जाएगी -2. सो इट विल गो लाइक दिस. सो जो 1 पे वैल्यू है वो -1 हो जाएगी, और ये -1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी? फंक्शन की
-1 पे फंक्शन की वैल्यू h ऑफ -1 विल बी -1 + 3 + 1, 4 - 1 3, so it is -1, 3. So for x belongs to -infinite to -1, hx belongs to -infinite to 3, and fx, that is what, e to the power hx, that belongs to 0 to e cube. करेक्ट. तो अगर वो कहते हैं कि दिस रेंज इज a to b, that means your a is 0, your b is e cube. Now they are asking for distance of point p. p point क्या हो जाएगा? 2b plus 4, so 2e cube plus 4, and a plus 2 will be 2. इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द लाइन x plus e to the power -3 into y -4 equals to 0. So according to distance formula, this distance will be x. X is 2e cube plus 4 plus 2e to the power -3 minus 4 upon under root of 1 plus e to the power -3 whole square. Definitely mod of this. This 4 cancelled, 2 came outside, it became e cube plus e to the power -3 upon under root में 1 plus e to the power -6. Options are like 2e to the power 6, fine. So this will be what? 2 e to the power 6 plus 1 divided by e cube whole divided by e to the power 6 plus 1, और इसमें भी नीचे e cube आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल. So it is 2 under root of e to the power 6 plus 1. Understood? So ये अपने पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा, एंड द आंसर विल बी 2 under root of 1 plus e raised to the power 6. बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट कंपोजिट फंक्शंस के केसेस में हम किस तरह से रेंज को एनालाइज करते हैं ये समझने के लिए इस क्वेश्चन को समझना भी जरूरी है. फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. Let a 1 2 3 4 5, b is 1 2 3 4 5 6, then the number of functions f from a to b satisfying this. Okay, first of all तो इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ हो गया है. Satisfying f1 plus f2 plus 1, it should be f of 4. That is the original question. Got it? So it will be -4, it should be +1 equals to 0. Am I clear? So this is how it is. Fine. अब इस पे शुरू करते हैं काम को. f1 plus f2 plus 1, it should be f of 4. Now see, इतना तो मेरे को पता लग रहा है कि f of 4 नंबर ऑफ फंक्शंस, इसमें कोई 1 1 2 की बात नहीं करिए, सिंपली फंक्शंस काउंट करने. तो f of 4 विल बी मोर देन और इक्वल टू, अगर f1 f2 अपने मिनिमम पे भी रहते हैं 1 1 पे, f1 भी 1 f2 भी 1, तो ये वैल्यू एटलीस्ट 3 आएगी, एंड इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 6 से ज़्यादा तो ये हो ही नहीं सकता. अंडरस्टूड? नाउ अब एक चीज़ सोचो, इफ f4 इज 3, in that case f1 should be equal to f2 should be equal to 1. So only one case is there. All right. Now if f4 is equals to 4, in that case f1 plus f2 should be 4 minus 1 3. Fine. तो क्या हो सकता है? f1 1 f2 2 या f1 2 f2 1. So there are two possible ways. Now if f4 is going to be 5, in that case f1 plus f2 is 4. कितने केस बनेंगे? f1 1 f2 3, f1 3 f2 1, and f1 f2 दोनों 2 2. So 3 cases are there.
एंड फाइनली अगर f4 की वैल्यू 6 होती है then f1 plus f2 should be equal to 5. So in that case, how many cases? 1, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 2. So 4 cases. So इसके बाद कोई possibility नहीं है. So total 10 cases for f1, f2 and f4. But सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे अभी तक f3 और f5 के बारे में बात नहीं हुई है. So f3 can take a place in how many ways? 6 ways. And f5 can take a place in how many ways? 6 ways. So that means what? Total number of functions will be 6 into 6 into 10. That is 360 functions. Am I clear? 360 functions are possible satisfying this condition. Fine. ये गलती भी हो गई है बुक में, इसको मार्क करेंगे और नेक्स्ट एडिशन में इसको रिमूव भी करेंगे. Got it? Now, one last question that I have selected from this chapter. F from R to R be a function defined by this. If the function gx दे रखा है, fine. चलो शुरू करते हैं. आसान क्वेश्चन है. fx equals to 2 times 1 minus x to the power 25 upon 2 2 plus x to the power 25 whole raised to the power 1 by 50. पहले कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत इस एक्सप्रेशन को ही सिंप्लीफाई करने की. ऑल राइट. सो इट इज 2. इफ आई मल्टीप्लाई 2 minus x to the power 25 plus x to the power 25 minus x to the power 50 by 2 whole raised to the power 1 by 50. ये दोनों टर्म्स हो गए कैंसिल. Got it? So what did I get? 4 minus x to the power 50 whole raised to the power 1 by 50. ये अपने पास fx आए. अब ये कंपैरेटिवली सिंप्लीफाइड है. अगर मैं यहाँ से f of fx की बात करूँ, so it will become 4 minus fx to the power 50 whole raised to the power 1 by 50. That is 4 minus. Now see, fx to the power 50 is again 4 minus x to the power 50 whole raised to the power 1 by 50. 4 4 cancel, it became x. तो जो आपका f of fx है वो बेसिकली x आ रहा है. That means gx that they are talking about, that is f of fx plus f of fx. वो क्या बन गया? That has become now fx plus x. They are asking for g1. So g1 will be what? 1 plus f1. And now from there you can calculate f1 is what? 4 minus 1, 3. 3 raised to the power 1 by 50. So this will be what? 1 plus 3 raised to the power 1 by 50. Now, अब इसमें एक छोटे सा कैच और है. If the function the greatest integer less than or equal to g1. अब आप एक चीज सोचो, g1 1 plus something है. अब वो जो 3 raised to the power 1 by 50 है, मुझे एक इसका आइडिया लेना है. ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है या ये वैल्यू 1 से भी स्मॉलर है. गेटिंग माई पॉइंट? अब सिंपल सी चीज सोचो, 1 की पावर 1 by 51 होगा, उससे बेस को अगर बढ़ा दूंगा तो वैल्यू भी 1 से ग्रेटर आएगी. सो दिस ये जो 3 raised to the power 1 by 50 है, दिस इज ग्रेटर देन 1. सो ये जो g1 है, g1 विल बी 2 point something. अब वो समथिंग कैन बी वेरी स्मॉल, बट इतना आई कैन डेफिनेटली से दैट g1 इज मोर देन 2. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ g1 is going to be 2. This is your answer. All right. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. इसमें पहली चीज तो ये जो सीखने की बातें हैं कि हमें क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है. अगर वो लेंथी लिखा हुआ है तो शायद वो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके बहुत आसान हो जाए. दूसरी चीज कि 3 raised to the power 1 by 50, बहुत सारे बच्चे इस केस को गलत करके आए थे उस टाइम पे. उनको लगा 3 raised to power 1 by 50 है, पॉइंटों में कुछ वैल्यू होगी. गेटिंग माई पॉइंट?
तो ये नहीं करना, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर विल कम मोर देन, ग्रेटेस्ट इंटीजर विल कम एग्जैक्टली 2। सो दैट वुड बी ऑल एवरीवन। आज मैंने जो 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं इनको तो आपने करना ही है, अलॉन्ग विद जो एक्सरसाइज में और 27-28 क्वेश्चन है वो भी करने हैं। रिमेंबर, लर्निंग मूवमेंट चल रहा है, हमने कोई भी टाइम वेस्ट करे बिना अपनी लर्निंग को एस्केलेट करते रहने। ठीक है, चलिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। अगली वीडियो में इसके एडवांस क्वेश्चन की बात करूंगा जो मेरी बुक में एक्सरसाइज 8 है। फाइन, थैंक यू सो मच।